क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंपनी का रियल बैकबोन कौन होता है? मशीन्स, प्रोडक्ट्स या प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि वो लोग जो सबको जोड़ कर रखते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और वर्क प्लेस को स्मूथली चलाते हैं। ये रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज HR का, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मैनेज नहीं करता बल्कि उसे ग्रो करने में भी हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज या HR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच ब्रिज का काम करता है। HR का मेन फोकस होता है राइट टैलेंट को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और एंश्योर करना कि वर्क प्लेस हेल्दी, प्रोडक्टिव और बैलेंस रहे। HR सिर्फ हायरिंग तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि एम्प्लॉय लाइफ साइकिल के हर स्टेज में इन्वॉल्व होता है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। HR का काम होता है कंपनी के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स ढूंढना। ये प्रोसेस जॉब पोस्टिंग्स, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज और फाइनल सिलेक्शन तक जाता है। HR एंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो वो सिर्फ स्किल्स में ही नहीं बल्कि कंपनी कल्चर के साथ भी अलाइन हो। आज के टाइम में टैलेंट एक्विजिशन एक स्ट्रेटेजिक रोल बन गया है, जहां HR एनालिटिक्स और मॉडर्न टूल्स का यूज भी करता है। रिक्रूटमेंट के बाद ऑनबोर्डिंग का फेज आता है। जब कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, HR उसे कंपनी पॉलिसीज, वर्क कल्चर और एक्सपेक्टेशन समझाता है। एक स्मूथ ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को फास्ट ट्रैक करता है। अगर ऑनबोर्डिंग वीक हो तो एम्प्लॉय कंफ्यूजन और डिसएंगेजमेंट फील कर सकता है। HR का एक और इम्पॉर्टेंट रोल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का होता है। एम्प्लॉय का कंटिन्यूअसली अप स्किल करना जरूरी है ताकि वो चेंजिंग इंडस्ट्री डिमांड्स के साथ एडेप्ट कर सके। HR ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ई-लर्निंग मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज करता है। ये नॉट ओनली एम्प्लॉय ग्रोथ को सपोर्ट करता है बल्कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी HR का कोर फंक्शन है। HR परफॉर्मेंस रिव्यूज कंडक्ट करता है, गोल्स सेट करने में हेल्प करता है और एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस एम्प्लॉयज को इनकी स्ट्रेंथ्स और इम्प्रूवमेंट एरिया समझने में मदद करता है। रेगुलर फीडबैक और अप्रेजल सिस्टम्स एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हैं और उन्हें बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं। कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स भी HR हैंडल करता है। सैलरी स्ट्रक्चर, बोनसेस, इंसेंटिव्स, हेल्थ बेनिफिट्स, लीव्स, ये सब HR पॉलिसीज के अंडर आता है। HR इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को फेयर और कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन मिले। ये फैक्टर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी HR का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिस में कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। HR मीडिएटर की तरह काम करता है और इश्यूज को प्रोफेशनली रिजॉल्व करता है। इससे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव और प्रोफेशनल बना रहता है। A good HR always promotes open communication and trust among employees. HR कंप्लायंस और लीगल एस्पेक्ट्स को भी मैनेज करता है। कंपनीज को लेबर लॉज, सेफ्टी रेगुलेशंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। HR इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सभी रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करे, कंपनी को लीगल रिस्क से प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। आज के डिजिटल एरा में HR का रोल और भी एडवांस हो गया है। HR टेक्नोलॉजी टूल्स, AI बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम्स, HR एनालिटिक्स और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं। ये टूल्स HR प्रोसेसेस को एफिशिएंट और डेटा ड्रिवन बनाते हैं। रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स में भी HR के रोल को इवॉल्व किया है, जहां एम्प्लॉय एंगेजमेंट और वर्चुअल कोलैबोरेशन को मैनेज करने का एक न्यू चैलेंज बन गया है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट HR का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हैप्पी एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। HR टीम सर्वेज, फीडबैक फॉर्म्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स और एंगेजमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करती है ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहें। एंगेजमेंट सिर्फ पर्क्स तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि मीनिंगफुल वर्क, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी उसका पार्ट होते हैं। तो इसलिए अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करना है तो स्ट्रॉन्ग HR सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। HR ही वो इनविजिबल फोर्स है जो बिहाइंड द सीन्स काम करके ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल, एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी बनाता है। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही और मोटिवेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।